कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है, और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्मगुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पे। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की ज़रूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क के अमन और अमान की फिजा को ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमान कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हों चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हों। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बचने देंगे और ना ही रेडिकल फोर्सेस से आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है। आपके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं पिछली जो कुछ हो चुका है उस पर ना जाएं, हम आगे हमारे मुल्क की एकता अखंडता के लिए, अमन व अमान के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब लोगों का योगदान की ज़रूरत है, आप सब लोगों के सुझाव की ज़रूरत है। अजीत डोवाल साहब किल्ला हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जैसी शख्सियत जब हमारे बीच में मौजूद हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है, और आज आपके बैठने से यहाँ पर मैं समझता हूँ तमाम लोगों का हौसला बढ़ा होगा। देखिए, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कब तक धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज हज़ारों सालों से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है कि जो फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान का था, जिसमें हर तरह के फूल थे, उस फूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसकी खुशबू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमने एक शुरुआत करी है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से हर तरह के फूलों के गुलदस्ते की तरह हर मज़हब के लोगों को, हर मज़हब को अपनी आगोश में समाये बैठा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने उस गुलदस्ते को पेश करने की कोशिश करिए कि देखिए आप तमाम मज़हब के लोग हम कैसे बैठे हैं। इंतशार पसंद तंजीमें कुछ भी कर लें, हम लोग टूटने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं, हम उनके खिलाफ काम करेंगे। सूफीज़्म ने हमेशा सूफियों ने हमेशा इन लोगों के खिलाफ खड़े होकर काम किया है। मैं बारगाह खलील नवाज से, मैं खलील नवाज की औलाद की हैसियत से मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से अपील करता हूँ, ऑल इंडिया सूफी सजाइशिन काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अपील करता हूँ, हमारा साथ दें। कंडेम से काम नहीं चलेगा, अब हमें ग्राउंड पे लेकर के काम करना पड़ेगा, और चाहे हमें घर घर धानी धानी जाना पड़े, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अब हम किबला अजीत डोवाल साहब को सुनें, क्योंकि आपके और वक्त की बहुत कमी है। आपके ख्यालात, आपकी एडवाइस हमें आगे का मार्गदर्शन तय करने में बहुत उपयोगी साबित होगी, और आपके ख्यालात में समझता हूँ हम सब मुतासिर होंगे, और हमारे लिए एक वैल्यूएबल थॉट हमें सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के सदर इज़्ज़त महाब जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खाखाओं से आए हुए शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर जो बैठे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं अपना सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूफी काउंसिल का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस आज की मीटिंग के अंदर शिरकत करने का दावतनामा दिया, मुझे यहाँ बोलने का एक वक्त मुयस्सर कराया है। कल ही मुझे बताया गया कि आज ये मीटिंग हो रही है, और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ रख रहे हैं। यहाँ पे मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब, मौलाना कल्बे जावेद साहब, जिनसे मेरा काफ़ी पुराना और अजीज ताल्लुकात हैं, और आप लोगों में से अक्सर कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से, काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब,
आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मनजीत सिंह जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर M.J. थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य यशी फुनसुक जी, श्री पुष्पदंत जी आउट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम का आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मलहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीम जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना। उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है, इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इस्राइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था
جہاد تھا برائی کے خلاف، انیائے کے خلاف، ودیشی اس کے خلاف، لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دھرم کے خلاف تھا. سب دھرم کے سبھی لوگ انہوں نے اس ہمارے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے بڑھانے میں یہ کیا ہے. تو اس پرکار کا ایک تہذیب کے ہم وارث ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے ان بزرگوں پر جنہوں نے کہ ہمیں ایک اس پرکار کی سوچ، ایک اس پرکار کی ہسٹری، ایک اس پرکار کا وہ دیا ہے جس کو کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس ماحول کو صحیح کرنے کی ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، لیکن ہم جب بھی کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ہماری نیت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہماری قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس میں وہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے اور وہ انٹینشن بھی ہونا چاہیے. شاید انٹینشن تو کروڑوں لوگوں کا ہے جو آپ کے مرید ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، لیکن کیپیبلٹی سب کی نہیں ہے. آپ سب سے ادھک سکشم لوگ، آپ سب سے ادھک آپ لوگوں میں وہ قوت ہے. اور یہ آج سے نہیں، سینکڑوں سالوں سے ہمارے دھرم گروؤں نے، ہمارے سنتوں نے، صوفی سنتوں کی ایک اتنی بڑی ٹریڈیشن ہے صوفیزم کی اس دیش کے اندر میں، جو شاید دنیا کے اسلامک ورلڈ کے اندر میں اتنی بڑی اور اتنا کنٹریبیوشن انٹلیکچوئل، چاہے دینی طریقے سے دیکھیں، مذہبی طریقے سے دیکھیں، انٹلیکچوئل طریقے سے دیکھیں، جتنی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہندوستان میں رہی ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. آپ پرمٹ نہیں کر سکتے. کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کو، کچھ لوگ جن کے نیچ سوارتھ ہیں، وہ سماج کے اندر میں برائیاں پیدا کریں، سماج کے اندر میں توڑ پھوڑ کریں، سماج میں ایک دوسرے کے پرتی لوگوں کو بھڑکائیں اور دیش کو کمزور کریں، دیش کے بھوشیہ کو اندھکار میں کریں. ہم آج کی لڑائی اپنے لیے کم لڑ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ لڑ رہے ہیں. ہم ان کو کیسا ہندوستان دے کے جائیں؟ ہم نے ایک ہندوستان بیکویت کیا ہے جو سوشلی، کلچرلی، سویلائزیشنلی بہت عظیم تھا. چاہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کبھی انگریزوں کا یہ تھا، لیکن سویلائزیشنلی اور یہ دیش ہمیشہ ایک بڑی آزاد سوچ کا دیش رہا ہے، اور بڑی اس کے اندر میں ایک عزت اور ایک وہ رہی ہے. ہمیں اس کو برقرار ہی نہیں کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہے. اور آپ سب لوگ، آپ لوگوں کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں، آپ لوگوں کو ماننے والے، آپ لوگوں پر بھروسہ کرنے والے، جن کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ کا انٹینشن بھی بہت وہ ہے. لیکن میرے خیال سے دو چیزوں کے اوپر میں بل دینا چاہتا ہوں. ایک تو آپ میں سنگٹھن شکتی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس کو ملنے کے لیے، اس کمپریہنسونیس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو، سبھی مسلمس کو، اور مسلم کے ساتھ ساتھ باقی دھرم گرو یہاں پر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہمارے بودھ بھی ہیں، سبھی دھرموں کے یہاں پر وہ ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی ہم کو پہنچنا ہے، اور ان کو بھی اس کے اندر میں ہمیں شامل کرنا ہے. یہ دیش کے پنرنرمان کی، یہ دیش کے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر میں یہ ایک جذبہ پیدا کیا جائے، وہ ایموشن پیدا کیا جائے کہ ہم کسی کو بھی اپنے دیش کی اکھنڈتا، اپنے دیش کی یونٹی، اپنے دیش کی ایک جہتی، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ہمارے بھائی سمودائے کے بھی یہاں پر وہ آئے ہیں، میں ان کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کام میں کریں گے. تو ایک بات سنگٹھن کی ہے. سنگٹھن کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کسی انسٹیٹیوشنس کے طریقے سے ایک پلان اور ایک اسٹریٹجک سینس کے اندر میں ایک دیش کے اندر میں اس مضبوطی کو کیسے بڑھایا جائے، اور ہر آخری بھارتیہ کے دل کے اندر میں یہ حوصلہ اور یہ وشواس پیدا کیا جائے کہ یہاں ہر ہندوستانی محفوظ ہے، ہر ایک کی جان، مال، عزت، سب کچھ جو ہے ایک ہندوستانی کو کہیں پر بھی آ جائے گی تو سارے ہندوستانی اس کی رکشا کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ میں آئیں گے. ہم سب لوگوں کو ایک ہو کر وہ کرنا ہے. ہم سب لوگ ایک جہاز میں ہیں، اگر ہم ڈوبیں گے تو ساتھ ڈوبیں گے، اور ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا تو ساتھ ہی ہوگا. وی ول سیل ٹوگیدر، وی ول سنک ٹوگیدر. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر دیش کو نقصان ہوگا تو اس سے کسی کی بھلائی ہوگی. دیش اگر آرتھک روپ سے کمزور ہو، دیش ملٹری کمزور ہو، دیش آنترک سرکشا کے حساب سے کمزور ہو، دیش سائنس اور ٹیکنالوجی میں پچھڑ جائے، تو اس کا جو ہے نقصان ہم سب کو ہوگا.
اور ہماری آنے والی نسلوں میں ان سب کی اچھا ہوگی. تو آپ لوگوں میں وہ بھروسہ بھی ہے، وہ قابلیت بھی ہے، آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کا وشواس بھی ہے. اب آپ لوگوں کے اندر میں ایک اس کی شکتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آل انڈیا صوفی سجانشین کونسل کا کہ انہوں نے ایک مہر کی ہے، اور خاص طور سے ہمارے بہت ہی قابل اور بہت ہی یوا اور کرمٹ اور ہونہار سید نصیر الدین چشتی صاحب کا، جنہوں نے اس میں پہل کی ہے. اور بھی جتنے لوگ یہاں پر شرکت کرنے آئے ہیں، میں آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور میں چاہتا تو تھا کہ میں سب کو سنوں، شاید اتنا وقت میرے پاس میں آج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے پاس میں کئی موقع ہوں گے، اور اس کو اگر آپ لوگ سنگٹھت کریں گے تو مجھے آپ کے ساتھ جڑنے میں مجھے ایک فخر بھی ہوگا، یہ میرا سوبھاگیہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیش کے لیے کچھ کر سکوں، آپ کا ساتھ نبھا سکوں. بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جناب انسپکٹر عزیز صاحب. مختصر وقت میں آپ نے سبق دی ہے باتیں شیئر کی. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جو ہمارے مذہبی رہنما یہاں الگ الگ مذاہب سے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں پھر ایک بات کہوں کہ ہم نے ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ سے زیادہ جانے ہیں برائے کرم. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا آچاریہ لوکیش جی کو اہم وشو بھارتی اینڈ ورلڈ پیس سینٹر کے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے چیئرمین چشتی صاحب کو کہ اس موجودہ سمے میں جیسا ہمارے مکھیہ اتھی ہمارے دیش کے راشٹریہ سرکشا صلاحکار اجیت ڈوبھال صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں، اس حالات میں سب سے ادھک جس چیز کی آوشکتا ہے وہ ہے انتر دھارمک سمواد کی. اور جس طرح سے ہمارا دیش وکاس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسے سمے کے اندر ہم دیش واسیوں میں سے کوئی بھی ویکتی کے دوارا ایسا کوئی کاریہ نہیں ہونا چاہیے جس کا خمیازہ سماج کو اور دیش کو بھگتنا پڑے. میں یہی نویدن کرنا چاہوں گا کہ دھرم ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے، توڑنا نہیں سکھاتا. دھرم کے چھیتر میں ہنسا، گھرنا، بھے اور نفرت کا کوئی استھان ہو ہی نہیں سکتا. ایسے کے اندر میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نویدن کرنا چاہوں گا چشتی صاحب کو بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں راجنیتک منچ پر ہمارے دیش میں کبھی این ڈی اے کے نام سے، کبھی یو پی اے کے نام سے انیک دل مل کر کے 5, 10, 15 वर्ष تک ساتھ میں سرکار چلا سکتے ہیں، تو بھلا ہم سبھی دھرموں کے دھرم گرو ساتھ میں مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم سبھی اپنے اپنے دھرم کا ایمانداری پوروک پالن کریں، کنتو دوسرے دھرموں کا بھی آدر اور سمان کریں. ہمارا دیش انیکتا میں ایکتا اس کی مولک وشیشتا ہے. ساروا دھرم سدبھاؤ اس کا مول منتر ہے. بہلتا وادی سنسکرتی ہمارے دیش کی خوبی ہے. ایسے کے اندر اس سنسکرتی کے سنرکشن اور سموردھن کا ہم سب کا دائتو ہے. اور میں یہ بھی نویدن کرنا چاہوں گا جین دھرم کی اور سے اہنسا وشو بھارتی سنستھان ورلڈ پیس سینٹر کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ جیسے ڈوبھال صاحب نے کہا کہ آج تو کیول شروعات ہے، آنے والے دنوں میں، بلکہ میں تو ان کی اپستھتی میں نویدن کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پر ایک راشٹریہ ایکتا پریشد ہوا کرتی تھی جو آج نشکریہ کی ہے، اور وہ بہت بڑی اتنی کیوں نہیں آنے والے سمے کے اندر آپ کے مارگدرشن میں سبھی دیش واسیوں کے پرتنیدھتو کرتا ہوا ایک ایسا منچ بنے جس سے کہ کہیں کہیں پر بھی فساد ہو، پرشاسن اپنا کام کرے، فائر بریگیڈ اپنا کام کرے، پولیس اپنا کام کرے، کنتو یہ شانتی دودھ اور فساد کو مٹانے کے لیے سب سے آگے آئے. میں سمجھتا ہوں ایسا ہوا تو نشچت روپ سے، کیونکہ بندھوؤں دھرم سے بھی پہلے ہمارا راشٹر ہے. اور میں تو اجیت ڈوبھال صاحب کی اپستھتی میں میڈیا کے بندھوؤں سے بھی نویدن کرنا چاہوں گا
कि मीडिया के मंच पर भी आप जो भी डिबेट करें, आप जोड़ने वालों को, आप जो हैं जो समाज में समरसता पैदा करते हैं, जो एकता और अखंडता की बात करते हैं, जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी हैं, उन्हें मंच दीजिए। तोड़ने वाले ऐसे बारीकियों को मत बिठाइए, उससे देश का नुकसान होता है। टीआरपी देश से बढ़कर के नहीं हो सकती, ये मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का स्टार्ट करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओम बहुत अच्छा बोला। मैं आपको अगर मेरा भूलिया देखें गुजारिश करूँगा जरूर है आली जनाब इज्जतमाब अजीत डोवाल साहब, आली जनाब हजरत नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, मैं इस इजलास से यही 2 मामले करने के लिए हाजिर हुआ हूँ हैदराबाद से कि मौजूदा जो मुल्क के हालात कुछ दिनों से देखने में आ रहे हैं और एक तरफ कुछ और जो है मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इजलास में नसीरुद्दीन चिश्ती साहब अपनी निगरानी में इजलास करते हुए गरीब नवाज़ हकीकी माना में क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, आज हम यहाँ से बैठते हैं। तो रहा सवाल कि मैं बिल्कुल हमारे अजीत डोवाल साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सर सुजाना रशीद काउंसिल की जानिब से पिछले 2 साल से हम एक बार बारहा अपने अफसर से जा रहे हैं कि PFI जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। ये हमारे देश हित में तो है, लेकिन साथ ही साथ मुसलमान जो उनके नाम पर जो शर्मिंदा हो रहा है, हम और शर्मिंदगी की बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ऐसे जो कोई भी संगठन है इन पर फौरी तौर पर बैन लगाए। और दूसरी बात, जो लोग आगे बढ़कर एजेंसी की इतिहास की बात कर रहे हैं उनको जब, जैसे कि अभी आपने कहा कि माइनॉरिटीज में है वो लोग, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अमन और शांति की बात करने वालों के लिए घातक साबित हो रहे। अनेक सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक को परेशान करते हुए एक इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो फरमाएं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दावत में तशरीफ लें। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। आपसे मैं गुजारिश करूँगा जनाब सलमान नदवी साहब से, आलम इस्लाम के बड़ी मारूफ और मकबूल शख्सियत हैं, स्कॉलर है इस्लामिक साइंस के, उनसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सलमान नदवी साहब। माइक दे दीजिए आपको, माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए सलामती की, अमन की, शांति की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, लॉर्ड के नाम से, गॉड के नाम से शुरू करता हूँ तो बहुत मेहरबानी करता है, रहम फरमाता है, अपने बंदों पर फज़ल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, ईश्वर के लिए है, लॉर्ड के लिए और गॉड के लिए है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुरूद सलाम हो उस ज़ात गिरामी पर जिसको पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहमत बना कर भेजा गया और जिसको ये पैगाम दिया गया कि तमाम इंसानों को सुना दिया जाए। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ खानदानों और परिवारों में तुमको इसलिए रखा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो।
किसी को जलील मत करो, किसी को हकीर मत करो। तुम्हारा हर वो इंसान जो अपने मालिक से, ईश्वर से, अल्लाह से डरता है, उसका लिहाज करता है, वो सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। मेरे भाइयों, जितने भी धर्म है, जितने भी मजहब है, ये सब के सब ईश्वर की तरफ बुलाते हैं। और जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, रहमत के लिए और सलामती के लिए और अमन बांटने के लिए आए। और दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको यही पैगाम दिया कि अमन और आस्ती और मोहब्बत से जीना सीखो। और याद रखोगे तुम सबका खानदान एक है, तुम्हारे माँ बाप एक है, आदम और हव्वा से तुम पैदा हुए, तुम्हारा खानदान वहाँ, तुम्हारा मालिक एक है, पैदा करने वाला एक है, रिस्क देने वाला एक है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है। राम जी किसी के लिए आए, कृष्ण जी ने यही बताया, गौतम बुद्ध ने यही सबक दिया। दुनिया में जितने भी मैसेंजर आए, प्रॉफिट्स आए, उनका यही सबक था कि इंसानों पहले इंसानियत सीखो। जो इंसान नहीं वो हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, वो सिख नहीं, वो बुद्ध नहीं, पहले इंसान की जरूरत है, उसके बाद फिर मजहब का नंबर आता है। इंसान है जो मजहब का इंतखाब करता है। लोगों, इस मुल्क में भाईचारे से पैगाम को आम करना है। और याद रखो कि हजरत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के हर इंसान पर एहसान है। उन्होंने इस मुल्क में अजमेर शरीफ में जिस तरह से अमन शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया, उनके दस्तरखान पर हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सब हाजिर होते थे, वो सबकी जियाफत फरमाते थे, सबको सीने से लगाते थे। उन्होंने इस मुल्क में मोहब्बत का पैगाम दिया, उन्होंने इस मुल्क में इंसानियत का पैगाम दिया, उन्होंने इस मुल्क में बराबरी का पैगाम दिया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हजरत जीवन शाह सैयद जैनुल आबिदीन दावत बरकातहू को और उनके फर्जंद अर्जुमन हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत कादरी साहब को। आज आपने जो प्रोग्राम किया है, ऐसे प्रोग्रामों की मुल्क के चप्पे चप्पे पर जरूरत है। इस मुल्क से याद रखिए, इस मुल्क में तशद्दुद नहीं चलेगा, हैवानियत नहीं चलेगी, इस मुल्क में कत्ल और क़िताल का सिलसिला नहीं चलेगा, इस मुल्क में भाईचारा चलेगा, बराबरी चलेगी, मोहब्बत चलेगी। यहाँ ईश्वर ने जो कुछ बताया है उस पर अमल होगा। और प्रॉफिट ने जो बताया, राम जी ने जो सबक दिया, कृष्ण जी ने जो सबक दिया, गौतम बुद्ध ने जो सबक दिया, गुरु नानक ने जो सबक दिया, तो अल्लाह के नेक बंदे थे, जो सबक उन्होंने दिया उस सबक को आम करना है। जिस दिन चिश्तियत और नक्शबंदियत और कादरियत और सहारवर्दियत का काफिला चलेगा, तो याद रखिए हिंदुस्तान का हर मदरसा, हर तंजीम, हर जमात हजरत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है, हजरत निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी हुई है। जिधर हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बताएंगे, जाहिर उनकी किताबें बताती हैं, उनके मज़ामीन बताते हैं, मुल्क उधर चलेगा। और जरूरी है कि अजमेर शरीफ से ये पैगाम पूरी दुनिया में दिया जाए, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे तक ये पैगाम पहुंचे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि सूफिया ने, मशाइख ने, दरगाह के जिम्मेदारों ने और उसके सिलसिले के अलमबरदारों ने इस मुल्क को जो मोहब्बत दी है, जो प्रेम दिया है, जो भाईचारा दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज यहाँ इस स्टेज पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मेरे करीब में मुल्क मजहब के नुमाइंदा बैठे हैं, हिंदू मजहब और सिख मजहब के नुमाइंदा बैठे हैं। मैं इनको खुदा की कसम खाकर अपने भाई की तरह समझता हूँ, मेरे खानदान का फर्क समझता हूँ। मैं इसका कायल नहीं हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन हो, मैं इसका कायल हूँ जो पैगाम सूफी संतों ने दिया है, अल्लाह के पैगंबरों ने दिया है, जो मालिक और ईश्वर चाहता है उसकी जमीन पर अमन हो, शांति हो, राहत हो, आफियत हो, किसी पर जुल्म न हो, जालिम का हाथ पकड़ा जाए, मजलूम की मदद की जाए। कोई भी जालिम हो, वह हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, किसी भी जुल्म करने वाले को जुल्म नहीं करने दिया जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और ये सदा चिश्ती खानदान से लग रही है। मुबारक हो सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को, आज ये जिस काफिले को लेकर चल रहे हैं। और अजीज दोवान जी माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि इनको दूर के लोग भी जानते हैं, करीब के लोग भी जानते हैं, और मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इन पर एतमाद करते हैं। और उनको अल्लाह ने ज़बान भी दी है कि हिंदी भी जानते हैं और संस्कृत भी और अंग्रेजी भी और उर्दू भी।
को झाँक लेते हैं। इसलिए अजीत डोभाल साहब से कहूँगा कि अगर अफगानिस्तान में 1915 में हिंदुस्तान की हुकूमत राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की क़यादत में कायम हुई थी और उसको कायम करने वाले हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, आज फिर हमारा काफिला चलेगा और आसपास के सारे ममालिक के दरमियान हम मोहब्बत को बांटेंगे। अफगानिस्तान हो या ईरान हो या ताजिकिस्तान हो या उज़्बेकिस्तान हो, उन सबको जोड़ने का हम काम करेंगे। पहले भी हिंदुस्तान ने उनको पढ़ाया और हिंदुस्तान के पैगाम को सुना गया। आज इस दौर में दोबारा हिंदुस्तान का पैगाम हम पूरी दुनिया में करेंगे। बहुत बहुत वक्त की कमी है, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर 2 मिनट में आप अपनी बात पूछ करेंगे, साफ हो जाना है। इसमें हम लास्ट में एक रेजोल्यूशन भी बात करेंगे मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं। एक तो इस सरपंच से जुदा के जो नारे चल रहे हैं, ये हमें डिक्लेयर करना होगा कि ये हमारे मुल्क के नहीं है, ये किसी मजहब के नहीं है। जो ये नारे लगाता है वो मुल्क का दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है। इसके अलावा हम लोग मिल के लड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे लड़ेंगे। ये पहली शुरुआत में है और इसको इख्तिताम तक हम पहुँचाएंगे कि लास्ट में वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब 3000 का नंबर आता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्तसर में अपनी बात पूरी करें। मैं मौलाना शेख अवलवी साहब सबसे पहले मैं सदर नशीन और इस अहम ऑल इंडिया काउंसिल काउंसिल को बात देता हूँ कि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत धर्म गुरुओं को उनका अपना असली हकीकी धर्म याद दिलाने के लिए तारीफ सही है, मुल्क और मिल्लत सही है, उसके लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। मैंने इधर कई इदारे लिखे हैं, आखिर में हुकूमत की और दुनिया की पार्टियों की और शख्सियात की जो जिम्मेदारियां हैं बार बार दोहराई जाती हैं, हर जगह और कॉन्फ्रेंस में दोहराई जाती हैं। मैंने उसमें एक बात ये अर्ज की है कि हमारे धर्म गुरु कहाँ है, धार्मिक लोग कहाँ है, और कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं या कहीं भी कोई भी इंसान जो अधर्मी है, धर्म को नहीं मानता, उसके लिए भी आपका फरीजा कहाँ गया है, जिसको आपने अल्लाह से आहद माना था और अल्लाह ने ये बताया था कि आप एक ही माँ बाप के संतान हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ही जल्ल शानो ने आपको पैदा किया है और सबको पैदा किया है, उसने किसी के अंदर तफरीक नहीं की है पैदा करने में। तो कुरान करीम में भी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस रिश्ते को बार बार हमारे अभी इस महीने मैंने 5-6 निकाह पढ़ाए हैं, शादी के अक़्द वाले हैं, हर जगह मैंने यही कहा कि मुसलमानों से खास तौर पर अल्लाह से डरने की रिश्तेदारी निभाने की बात कही गई है, यानी मुसलमान का जिक्र है। लेकिन दूसरी जगह दूसरी ही आयत में जिसको बार बार पढ़ा जाता है सारी इंसानी बिरादरी को। मैंने इस वक्त मुझे खांसी आ जाएगी, मैं 16 दिन से मुसलसल बीमार था और खांसी मुबतला और पता नहीं कैसे आवाज चल रही थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ छोड़ा कि ये 2 घरों की रिश्तेदारी कायम नहीं हो रही है, ये सारी इंसानी बिरादरी की और उस रिश्ते को भी शान से बल्कि शान गंवा करके उसकी हिफाजत करने की यहाँ जो पैगाम बांधा जा रहा है, अल्लाह ताला याद दिला रहा है। मैं आखिर में जैसा कि हमारे चीफ साहब ने अर्ज किया है, मैं बात खत्म करते हुए हर तरह के खास तौर अपना देश जो उनका जंगी तालीम का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, और मैंने इधर कई तकरीरों में कहा है कि बात ऐसे कि मुसलमान एक तरफ से कहीं नजर नहीं आए, सारे हिंदू भाई खड़े हैं। अंग्रेजों की लड़ाई में अपने खानदानी किस्से मैंने जिक्र किए और मिश्रा खानदान में हमारे यहाँ बहुत मशहूर है और जिस तरीके से जान पर खेल करके उन्होंने जान बचाई थी अंग्रेजों से। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अंग्रेज क्या है, जैसे आज कुछ लोग भेदभाव पैदा करते हैं, इंसानियत की तौहीन करते हैं, उस वक्त भी कुछ अंग्रेज करते थे, सारे अंग्रेज ऐसे जारी नहीं हो सकते थे। तो हकीकत ये है कि हाँ खैर और शर की लड़ाई है, तो लड़ाई को हमको धार्मिक बुनियादों पर लड़ना है, इंसानियत की बुनियादों पर लड़ना है। अगर हमने कहीं भी भेदभाव किया तो हम धार्मिक नहीं करते, उसी धरे पर चल पड़े हैं। मुल्क के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है, हम भी तो वही कर रहे हैं, क्यों ये तबलीग करते हैं। जो काम हुकूमतों का है हुकूमत करें,
धर्म गुरुओं का जो काम है वो इंसानियत का, मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ बैठने का। मुझे यकीन है कि सज्जाद नसीरुद्दीन साहब आली जनाब की क़यादत में और सैयद जलालुद्दीन साहब की, मुझे तो उसी वक्त यकीन था। मैं कुवैत से कतर से भाग करके आया था जब आपने अजमेर से बुलाया था जमीयतुल उलमा के वास्ते से। मैं पहुंचते नहीं पहुंच सका, लेकिन मेरा एक मौका वक्त वहाँ पहुंचा था और एक संदेश दिया था, और खास तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और तमाम अंबिया और सूफिया और उलमा और मुहद्दिसीन और खास तौर पर अहले हदीस में मुहद्दिसीन का जो तबका था 14 सदियों में जितने फितने आए हैं, उन फितनों में कभी भी उन्होंने मुलव्वस न होने की ताकीद की थी। और सलफियत का, अहले हदीसियत से ही पैगाम है कि सारी इंसानियत के हुकूक यकसा है, और जो जालिम है अल्लाह ताला उनको जालिमों को हिदायत दे।